नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक केस के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा जो तमिलनाडु के मदुरई से जुड़ा हुआ था। वहां पे एक मंदिर और हजारों साल की परंपरा, वहां पे एक पहाड़ी और पहाड़ी की चोटी पे दीप जलाने की बात। मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचता है और मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन आदेश देते हैं कि वहां पे दीप जलाया जाएगा। बगल में कुछ दूर पे मजार है, कोई दरगाह है। आपत्ति होती है, तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है और स्टालिन की सरकार हिंदुओं से किस तरीके से नफरत करती है, इसके बारे में कुछ बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी तमिलनाडु की सरकार उस दीप जलाने वाले कार्यक्रम को नहीं होने देती है। फिर मामला वापस पहुंचता है कोर्ट में और फिर जस्टिस स्वामीनाथन आदेश देते हैं कि जनता जाकर के, डिवोटी जाकर के, भक्त जाकर के उस दीप को जला सकते हैं। उसके बाद तमिलनाडु की सरकार जो है वो हजारों पुलिस कर्मियों को वहां लगा करके दीप जलाने और दीपोत्सव करने से रोक देती है। दूसरी तरफ इस देश के सारे विपक्षी नेता उस जज के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने के लिए सिग्नेचर करके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास लगभग 120 सांसद पहुंचते हैं, जिसमें सारे पार्टी के जितने विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो आरजेडी वाले हों, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी के हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे डीएमके पार्टी हो, सब पहुंचते हैं। सिर्फ किस लिए कि हजारों साल की एक परंपरा को कुछ लोग बाधित करना चाहते हैं और एक जस्टिस आदेश देता है कि नहीं, इसको बाधित नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसके खिलाफ। लेकिन कहानी में यही मोड़ नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता है। एक फ्रेश याचिका फिर से मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार डालती है। उस याचिका के बारे में भी बात करूंगा, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत में कोर्ट की अवमानना का भी मामला पहुंचता है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था इस काम के लिए। जब कोर्ट की अवमानना का मामला पहुंचता है तो तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को तलब कर लिया जाता है, एडिशनल पुलिस कमिश्नर को, और भी बहुत सारे अधिकारियों को तलब कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है। ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हैं और मैंने पहली बार देखा है कि किसी हाई कोर्ट के जज ने कायदे से किसी प्रदेश के मुख्य सचिव को रगड़ा है। और मुझे लगता है कि स्टालिन सरकार ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। हालांकि तमिलनाडु के हिंदू इस पे किस तरीके का रिएक्शन देंगे, क्या करेंगे, वो तो तमिलनाडु वाले जाने। लेकिन एक चीज मान करके चलिएगा कि स्टालिन की सरकार पूरी तरीके से तमिलनाडु से हिंदुओं को खत्म करने पे तुली हुई है। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, स्टालिन के बेटे ने इस बात को मंच से कहा है, उदयनिधि स्टालिन ने। और इस देश की अदालतें जो हैं वो तमाशा देखती रही हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वो मद्रास हाई कोर्ट हो, तमाशा देख रही थी। किसी और के बारे में अगर बोल दिया, नुपुर शर्मा ने थोड़ा सा एक केस कोर्ट कर दिया था, एक बात कोर्ट कर दी थी केवल, उसके बाद देखा था सुप्रीम कोर्ट में कैसा तांडव मचा था, डमरू बज गया था सुप्रीम कोर्ट में। डांस करने लगे थे इस देश के जज। अरे तुमने तो देश में आग लगाने की बात कर दी, अरे ऐसे कैसे कर सकती हो, अरे वैसे कैसे कर सकती हो। लेकिन बात जब हिंदुओं की आती है, सबके मुंह पे ताला लग जाता है। आइए उस अवमानना के केस के बारे में बात करते हैं। और स्टालिन सरकार के मुख्य सचिव को जो रगड़ा है, जस्टिस स्वामीनाथन ने एक और धमाका किया है। और यह मामला यहीं तक नहीं रुकेगा। जस्टिस स्वामीनाथन अब इसमें बड़ा खेल करेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई माफी नहीं, और 2 केस का जिक्र किया है उन्होंने। यह देखने वाली बात है।
अच्छा, जस्टिस स्वामीनाथन कोई हल्के फुल्के जज नहीं, इस बात को समझ लीजिएगा। 55,000 फैसले लिखने वाले और केस सुनने वाले व्यक्ति हैं, 55,000। याद करिएगा, बहुत रेयर जज हैं जिन्होंने इतने मामले सुने होंगे। खैर, थोड़ा सा केस के बारे में आप लोगों को बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यह है, और इसमें किस किस को बुलाया गया है, सब नाम दिया हुआ है। एक आईएएस अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है मदुरई, उनको बुलाया गया है। आईपीएस अधिकारी जो पुलिस कमिश्नर है मदुरई, उनको बुलाया गया है। मुख्य सचिव और एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल एडीजे, इन सब लोगों को बुलाया गया है इस मामले में। ठीक है, यह है खासकर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और चीफ सेक्रेटरी, ये दो लोग मुख्य थे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े थे। जो फैसला आया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फैसला, देखिए, एक चीज बहुत जरूरी था। जब यह अवमानना हुई थी और मैंने पिछला वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था कि इसमें तो सीधे सीधे अवमानना का मामला बनता, जस्टिस स्वामीनाथन को बुला लेना चाहिए इन लोगों को, बाकी तो बाद में सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ वहां जो चल रहा है वो मामला चलता रहना। इन्होंने कहा कि माफी नहीं मिलेगी इस बार। साफ साफ इन्होंने कहा कि मैं थक गया हूं कानून व्यवस्था का हवाला देकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। अच्छा, एक बहुत जबरदस्त चीज है, जब कोर्ट की अवहेलना हो जाती है तो इस तरीके के अधिकारी क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है, इसलिए सर ये काम नहीं हो पाया। लिटरली गिड़गिड़ा रहा था चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में जस्टिस स्वामीनाथन के सामने, जितनी हेकड़ी थी ना वो सब निकल गई थी उसकी। और मैं एक बात और बता दूं, स्टालिन सरकार की मंशा जो भी हो, स्टालिन सरकार जो भी करना चाहे, लेकिन कम से कम तमिलनाडु के हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए इस बात पे। आगे और बताता हूं इसमें क्या क्या हुआ। अधिकारियों को अवमानना के मामले में तलब करते करते थक गया हूं, न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने क्यों कही यह बात। उन्होंने कहा कि देखो, ये जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, उसी लॉ एंड ऑर्डर को तुम लोग खत्म कर रहे हो, बात नहीं मान करके है। और बताता हूं आप लोगों को, इन्होंने कहा कि अक्षम्य है अदालत के आदेश की अवहेलना। इससे पहले क्या होता था कि अक्सर ये लोग आते थे, माफी वाफी मांगते थे, जज माफ कर देते थे, चलो ठीक है आगे से ध्यान रखना। लेकिन इस बार इन्होंने इस तरीके की चीजें नहीं की। इन्होंने कहा कि यह अक्षम्य है और इससे कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कार्तिकेय दीप प्रज्वलन अवमानना मामले में कहा कि इससे संवैधानिक तंत्र ठप हो जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि मैं थक गया हूं, मुझे इतने सालों में संबंधित अधिकारियों को अवमानना के लिए तलब करना पड़ेगा। आज भी मुख्य सचिव ने पहले से तैयार पाठ पढ़कर कहा कि वह न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं, फिर भी अदालत के आदेश को लागू करते समय उन्हें कानून व्यवस्था के मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। कह रहे रटा रटाया जो है ना, वो जो पढ़ करके आए हो वो नहीं चलेगा ना, और ये जो बहाना है यह भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि माफ करने योग्य नहीं है। जज ने कहा कि माफ करने योग्य नहीं है, यह कानून व्यवस्था के टूटने के बराबर है, इससे संवैधानिक व्यवस्था ठप हो जाएगी। अदालत के निर्देश के अनुसार पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था एस डेविसन, अब नाम ही पढ़ लीजिए बस, इसी से आपको समझ में आएगा। एस डेविसन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे। मामले की गंभीरता को लेते हुए जज ने कहा कि मुख्य सचिव से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या मदुरई और डिंडीगुल के जिला कलेक्टर ने बीएनएस 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा अपने स्तर पर जारी की थी या किसी के निर्देश पर। उन्होंने पूछा कि ये कैसे जारी किया था, इनको कैसे पता चला कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां क्रिएट हो जाएगी। जवाब दीजिए इसका। अब मुख्य सचिव क्या जवाब दे, आए बाएं साएं दाएं। फिर इन्होंने एक बात पूछी। खैर, एक एक मजेदार चीज इन्होंने पूछा था, उसके बारे में बात करूंगा। इन्होंने कहा कि जब चर्च का निर्माण अदालत के आदेश के बावजूद भी जारी रहा, अब डिंडीगुल जिले की बात कहां से आ गई इसमें।
अभी तक तो मदुरई जिले की बात थी, एक और मामला पहुंचा हुआ था। अदालत ने कहा कि मुख्य सचिव का ध्यान डिंडीगुल जिले की एक घटना की ओर दिलाया गया, जहां बिना पूर्व अनुमति के बन रहे एक चर्च के निर्माण को अदालत के रोक के बावजूद भी जारी रखा गया। जज ने कहा कि यह स्थान सामूहिक पूजा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसी वजह से मैंने स्थानीय अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन अधिकारी इमारत को छूने से भी डर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अधिकारी हिचक क्यों रहे हैं और कानून व्यवस्था सिर्फ एक बहाना लगती है। उन्होंने कहा कि जो एक सार्वजनिक पूजा स्थल था, वहां पे एक चर्च का निर्माण हो रहा था, उस पर आदेश दिया गया कि इसको तुरंत रोक दिया जाए, वो अभी नहीं रोक पाए। तुम लोग फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करने लगे। तो इस तरीके से तो हर जगह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना फिर तो तुम्हारे हिसाब से। और ये सिर्फ बहाना है, मजबूत तर्क लेकर के आओ, ये हल्के तर्क नहीं चलेंगे। और फिर से 9 जनवरी 2026 को सुनवाई होगी इस मामले पर, यह भी जान लीजिए। मतलब कि बताना ही पड़ेगा इनको। अब दूसरी बात समझ लीजिए, एक तो ये वाला मामला था ही। अब देख लीजिए तमिलनाडु सरकार का नया खेल देख लीजिए। पहाड़ी की चोटी पर बनी संरचना मंदिर का दीपक स्तंभ नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहाड़ी पे जो संरचना बनी है वो मंदिर का दीपक स्तंभ नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट से कहा। दरगाह की ओर से पेश वकील टी मोहन ने कहा कि अगर हर श्रद्धालु को किसी काम को करने के तरीके पर अपनी राय रखने का अधिकार होगा तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, तुम कौन होते हो भैया समस्या को बताने वाले? हर श्रद्धालु अपनी राय रख सकता है, यही तो सनातन की परंपरा है। और जहां तक परंपराओं की बात है, उसमें तुम्हारी ये दलील नहीं चलेगी। पहले तो यह स्पष्ट तौर पे सुन लो। अब इसमें क्या किया, मतलब चालाकी देखिए आप। चूंकि आप लोगों को पता है कि साउथ के मैक्सिमम मंदिर जो हैं वो सरकार की कंट्रोल में होते हैं, तो सरकार की कंट्रोल में होते हैं तो वहां पे बैठे हुए लोग भी सरकार के होते हैं, है ना। ऐसा सब जगह नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, बहुत सारे प्रदेशों में नहीं है। उत्तर भारत के मैक्सिमम प्रदेशों में मंदिर जो है सरकार के कंट्रोल में नहीं है, इस बात को भी समझिएगा। तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि जो उस पहाड़ी पर दरगाह के पास दीपथून कहा जाने वाला पत्थर का स्तंभ है, वह मंदिर का स्तंभ नहीं है, वह जैन धर्म से संबंधित हो सकता है। कह रहे वो जैन धर्म से सर संबंधित हो सकता है, वह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। हो सकता है मतलब अब यहां क्या किया जा रहा है कि ये तो हिंदू लोग जो हैं, वो मंदिर वाले जो लोग हैं, वो तो ऐसे ही सर कह रहे हैं। ये तमिलनाडु सरकार का हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग का अधिकारी कह रहा है। अब आप सोचिए नाम किसका जा रहा है, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग। अब आप बताइए कि जज कैसे इस पे फैसला देगा, खुद सोच करके देखिए। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए फलाने की ये थी और उसकी अनुमति नहीं थी, ये ऐसे दे दिया इन्होंने वैसे दे दिया, चलिए ठीक है, वो तो अनुमति वाला तो एक अलग मैटर है। जब सरकार के कंट्रोल में होता है मंदिर, तो सरकार के लोग इसी तरीके से दलील देते हैं, जबकि हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग को बताना चाहिए था कि वहां हजारों साल से दीप जलता है। लेकिन ये डिपार्टमेंट पक्ष किसका ले रहा है, दरगाह का। नाम इसका क्या है, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग। ये खेल है, शर्म आनी चाहिए जिस जो हिंदुओं ने स्टालिन सरकार को वोट दे करके चुना है ना। कह देना नहीं नहीं तमिलनाडु में ऐसे होता है, तमिलनाडु में वैसे होता है, इससे काम नहीं चलेगा, खत्म हो जाओगे। और एक खत्म करने पे ही सब लोग तुले हुए हैं। तो खैर, जज साहब इस मामले को कहां तक लेके जाते हैं ये देखने और समझने वाली बात है। बाकी
आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले पे नजर बनी रहेगी, कहां तक जाता है मामला, इसको देखना बहुत जरूरी है और किस तरीके से तमिलनाडु के हिंदू इस पे रिएक्ट करते हैं यह भी देखना जरूरी है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सनातनियों तक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। साथ के साथ अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।